A house built on women tears can't stand for long. The man is not a baby here. He's a red flag too. The friend is blessed the universe saved her from two red flags. Why is no one blaming the man? If he too loved his wife, he wouldn't fall for her best friend. जैसी करनी वैसी भरनी है। और ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। और एक फ्रेज है वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ये फ्रेज भी आपने सुना होगा। ये एप्टली फिट इन होता है हंसिका मोटवानी के हस्बैंड के लिए। और क्यों अब लोग कह रहे हैं दैट हंसिका फाइनली गॉट हर कर्मा जब उनके डाइवोर्स रूमर्स बाहर निकल कर के आ रहे हैं, समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। और साथ ही में किस तरीके से फराह खान ने किया था हंसिका मोटवानी को इस ब्लॉग में एक्सपोज, उसके बारे में भी करेंगे बात। लेकिन उससे पहले हंसिका, सोहेल और रिंकी, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सो बहुत सालों पहले की बात है जहाँ पर हंसिका ने अपने क्लोज फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करी थी और वहीं पर शी सॉ द ग्रूम सो हर, और उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन गया था। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद उस हस्बैंड का एक अफेयर शुरू हो जाता है एंड द हस्बैंड इवेंचुअली डाइवोर्स्ड हिज वाइफ ताकि वो हंसिका से शादी कर सके। अभी तक तो सिर्फ ऐसे रूमर्स आते थे कि हंसिका और सोहेल का डाइवोर्स होने वाला है, बट दैट इज नॉट द केस। ऑफिशियली ऐसा माना जा रहा है, कई रिपोर्ट्स ऑलरेडी आर आउट कि हंसिका और सोहेल का ऑफिशियली डाइवोर्स हो चुका है। बाय द वे, अगर आप हंसिका के बारे में नहीं जानते तो वो फेमस हुई थी फ्रॉम द सीरियल शकलका बूम बूम। जब वो सीरियल आता था तब तो हंसिका सबकी फेवरेट थी। शी हैड द फेम एंड सक्सेस। उसके बाद उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस करनी शुरू करी। शी एक्टेड इन तेलुगु, तमिल, हिंदी मूवीज। एंड इन फैक्ट हंसिका के सडनली एकदम से बड़े रोल प्ले करने के लिए भी ना लोग उसको डाउट किया करते थे दैट हाउ सडनली शी टर्न इनटू दिस एडल्ट जो कि अभी तक सिर्फ चाइल्ड के रोल प्ले किया करता था। बट दैट इज अ टॉपिक फॉर सम अदर टाइम। अगर अभी हम फिलहाल रिंकी, सोहेल और हंसिका के ट्रायंगल की बात करें तो ये है रिंकी बजाज। रिंकी की शादी हुई थी सोहेल से 2015 में। इन दोनों की शादी हुई थी इन गोवा। उस टाइम पर ना रिंकी बजाज ने अपने कुछ ही फ्रेंड्स को बुलाया था वेडिंग पर एंड वन ऑफ देम वाज हंसिका मोटवानी। रिंकी और सोहेल की वेडिंग वीडियो आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है और हंसिका को आप उस वेडिंग में क्लियरली देख सकते हो। रिंकी का ग्रुप इनफैक्ट सोहेल को प्रेज भी कर रहा था, ये कहते हुए दैट इज अ ग्रेट गाय हु अंडरस्टैंड्स देयर बॉन्ड एंड ऑल दैट। किसी शादी के दौरान अलिजिबली ऐसा माना जाता है कि हंसिका और सोहेल का अफेयर शुरू हुआ था। उस टाइम पर रिंकी ने ज्यादा सोचा भी नहीं होगा क्योंकि उसको लग रहा होगा हंसिका मेरी फ्रेंड ही तो है। यूजुअली ऐसा एक ट्रेंड रहा है, अगर आप एक पैटर्न देखो ना उन लोगों का जिनके बेस्ट फ्रेंड्स ने आगे जाकर के उनके हस्बैंड के साथ अफेयर किए या फिर उनके हस्बैंड्स ने जाकर के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर किया है, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वाइफ को अवेयरनेस भी नहीं थी। और मान लो अगर अवेयरनेस होती भी तो भी दे वर डाउटफुल क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा नहीं कर सकती। श्रीदेवी, स्मृति ईरानी या फिर आप हंसिका का ही केस लो, इन सबके बेस्ट फ्रेंड्स को ऐसा लगता था कि नहीं, दे कैन नॉट डू दिस, वो उन्हें इस तरीके से बिट्रे नहीं कर सकते। बट द अपोजिट टू इट हैपेंड। अच्छी खासी कहने को तो इनकी शादी चल रही होती है बट सडनली सोहेल और रिंकी का डाइवोर्स हो जाता है और उसके बाद सोहेल ये डिसाइड करता है कि वो एक बिजनेस पार्टनरशिप करेगा हंसिका के साथ। कुछ टाइम बाद उनकी शादी भी हो जाती है और रिंकी बजाज की फ्रेंडशिप हंसिका के साथ टूट जाती है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी सामने आ रहे थे कि रिंकी वॉज चीटेड ऑन एंड शी वॉज वेरी अपसेट। ऑब्वियसली यहाँ पर बिगर फॉल्ट मेरे हिसाब से सुहेल का था बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू रिंकी। इट्स जस्ट दैट क्योंकि हंसिका फेमस थी सो द कंट्रोवर्सी बिकेम बिगर थ्रू हर। दोनों ही मेरे हिसाब से फॉल्टी हैं। एनीवेज, जब हंसिका और सोहेल की शादी होती है 2022 में, हंसिका और उसकी पूरी फैमिली ना ये नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि हंसिका और सोहेल बहुत टाइम से फ्रेंड्स थे एंड दे ऑलरेडी न्यू ईच अदर बिफोर इवन रिंकी एंड सोहेल न्यू ईच अदर। वो इस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे थे एज इफ दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु गॉट मैरिड। अब आप समझ भी सकते हो कि वो क्यों कर रहे होंगे, टू सेव देयर इमेज। क्योंकि अगर उनसे कोई पूछेगा भी कि उनकी मुलाकात कहाँ हुई, क्यों इतनी जल्दी शादी हो रही है, एंड दैट बेस्ट फ्रेंड एंगल अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो चीजें मैसी बन जाएंगी। इस बात पर ना सुहेल से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था तो सुहेल का ये कहना था कि हाँ, मेरी शादी 2014 में हुई थी और उस टाइम पर मेरी वेडिंग पर हंसिका आई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हंसिका और मेरा वहां से कुछ शुरू हुआ था। हम दोनों पहले से ही फ्रेंड्स थे। और उसके बाद इनफैक्ट हंसिका ने भी ये कहा था, जस्ट बिकॉज आई न्यू द पर्सन एट दैट टाइम डज नॉट मीन इट वाज माय फॉल्ट। I have nothing to do with this because I am a public figure. It is very easy for people to point at me and make me the villain. This is the price I pay for being a celebrity. मैं तो यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि आप सुहेल और हंसिका दोनों की ऑडेसिटी देखो। पहले तो सुहेल ये कह देता है कि अगर मेरी शादी किसी से हुई थी वो ज्यादा चली नहीं, एंड देन उसके बाद ये सब बहाने बनाना। एंड देन हंसिका ऑडेसिटी टू से दिस कि वो रिंकी वो जानती थी और उसकी वजह से आज तक वो विलन कहलाती है। I mean, how shallow a person could be. You know what the funny thing in this whole scenario is? जो मुझे अच्छा भी लगता है, although अच्छा नहीं लगना चाहिए,
दैट हंसिका इज एक्चुअली गेटिंग हर कर्मा अगर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को स्टील किया। सोहेल की तो अलग ही बात है, ही इज अ चीटर एंड आई थिंक ही इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ चीटर। तो अगर आगे भी उसकी लाइफ में कोई लड़की आती है, शी शुड जस्ट बी कॉशियस। पर हंसिका के केस में एग्जैक्टली वही सब चीजें हुई जो रिंकी के केस में हुई थी। रिंकी की वेडिंग वीडियो आज तक पब्लिक है एंड आई एम श्योर उसे देखकर के अच्छा नहीं लगता होगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड ने इस तरीके से उस पर चीट किया था। बट एज दे से कर्मा ऑलवेज बाउंसेस बैक, और आज के टाइम पर हंसिका और सोहेल की भी वेडिंग वीडियो ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल है। इनफैक्ट इट्स देयर ऑन हॉटस्टार। हंसिका की वेडिंग सीरीज का एक नाम भी है हंसिका का शादी ड्रामा, सो द पीपल कैन स्टिल वॉच इट टुडे। पर अनफॉर्चुनेटली हंसिका के साथ एग्जैक्टली वही सब हुआ जो रिंकी के साथ हुआ था। द कॉमन फैक्टर हियर सुहेल। अभी तो सामने ये न्यूज आ रही है कि इन दोनों का डाइवोर्स हो गया और हंसिका कोई भी एलिमनी नहीं ले रही। आप कोई भी न्यूज आर्टिकल उठा करके देख लो, इस चीज पर ना काफी ज्यादा फोकस किया गया दैट हंसिका इज नॉट टेकिंग एलिमनी। आई एम नॉट श्योर इस चीज पर इतना फोकस फॉर व्हाट रीजन, ताकि लोग हंसिका के साथ सिंपथाइज करें और समथिंग एल्स, गॉड नोस। पर एक और चीज़ भी मुझे जो आपके साथ शेयर करनी थी वाज़ द फैक्ट कि किस तरीके से फराह खान ने ना अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग डाला था, जहाँ पर उन्होंने कहीं न कहीं सटल तरीके से हंसिका को एक्सपोज़ कर दिया था फॉर फेकिंग अ रेप। तो एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था ना, फराह हंसिका से कुछ पूछ रही थी व्हेन शी हैड हर डेब्यू, और उस टाइम पर ना हंसिका खुद ही कन्फ्यूज़। तो जब शकलका बूम बूम सीरियल आया था ना, तब वो अराउंड 9 इयर्स की थी। फिर ऋतिक रोशन के साथ मूवी जो आई थी कोई मिल गया, 2003 में वो मूवी आई थी, तब वो अराउंड 12 इयर्स की थी। और उसके कुछ साल बाद डायरेक्टली वो हीरोइन के तौर पर हमें दिखी थी विद एक्टिंग विद हिमेश रेशमिया इन द मूवी आपका स्वरूप। तब उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो 16 इयर्स की थी। लेकिन जो उन्होंने फराह के सामने बोला, वहाँ पर ना कन्फ्यूजन हो गई थी एज के रिगार्डिंग, क्योंकि शायद आई एम नॉट श्योर हंसिका इंटेंशनली अपनी एज को कम बताना चाह रही थी या व्हाट हैपेंड। बट फराह की ब्लॉग में वो बहुत कैजुअली बोलती हैं कि उन्हें कोई मिल गया मूवी 8 साल की एज में साइन करी थी एंड आफ्टर 2 इयर्स वो रिलीज हुई थी। लेकिन गूगल पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से कोई मिल गया मूवी रिलीज हुई 2003 में। तब गूगल पर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शी वाज अराउंड 12 ईयर, और उनका कहना ये था कि वो अराउंड 10 ईयर्स की थी जब कोई मिल गया मूवी रिलीज हुई थी। तो उसके हिसाब से तो कैलकुलेशन मैच नहीं करती, देयर इज अ डिफरेंस। अब ये स्लिप ऑफ टंग था या फिर वो अपनी एज को छुपाना चाह रही थी, ये तो सिर्फ हंसिका ही जानती है। अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन इसलिए भी था क्योंकि कुछ लोग का ये कहना था कि हंसिका मैच्योर दिखने के लिए ना उसने कुछ चीज़ों की हेल्प ली थी, विच वी डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज। बट कुछ लोगों का मानना ये था कि मे बी उस चीज़ को छुपाने के लिए हंसिका वाज लाइंग और कहीं न कहीं वो अपने इस झूठ में पकड़ी गई थी। जब हंसिका इस तरीके से बता भी रही थी ना, इनफैक्ट फराह वाज वेरी कंफ्यूज्ड एज़ वेल। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हंसिका क्या बोल रही हैं और क्यों बोल रही हैं। बट एनीवेज़ अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और साथ ही साथ मुझे लोगों का ये मानना है दैट हंसिका इज़ फाइनली गेटिंग हर कर्मा, एंड सोहेल हू इज़ अ चीटर, उसने दोबारा से सेकंड टाइम वही किया है जो उसने रिंकी के साथ किया था। उस पर भी अगर आपके कुछ थॉट्स हों सो डू शेयर दैट एज़ वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।